क्या सच में आलिया भट्ट दीपिका पादुकोण को कॉपी करती है या ये दीपिका पादुकोण का फेक पीआर है? बट क्या सच में आलिया भट्ट का फेक पीआर इतना हाई हो चुका है कि उन्हें आज बॉलीवुड की क्वीन बना चुका है? पहले अगर हम दीपिका पादुकोण के फेक पीआर की बात करें तो उनके बारे में तो सबको पता है। जो संदीप रेंगावाड़ी के साथ जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद उन्होंने दीपिका पादुकोण को खुलेआम कॉल आउट किया था कि ये दीपिका का फेक पीआर स्टंट है, उससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम पीआर की बात करें तो पीआर एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी एक्टर का करियर रातों रात खत्म कर सकता है, या किसी भी एक्टर का करियर उसे रातों रात नीचे से ऊपर तक पहुंचा सकता है और उन्हें बॉलीवुड की क्वीन या किंग बना सकता है। अगर हम फेक पीआर की बात करें तो ये हर जगह होता है। एसआरके का फेक पीआर एक अलग है, सारा अली खान का फेक पीआर तो सबसे हाई है। एंड इनकी जो टीम है, पीआर टीम है, उनकी तो किसी से क्या मतलब अपर लेवल की टीम है वो। अगर हम दीपिका पादुकोण की बात करें तो जब संदीप रेंगावाड़ी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद में उन्होंने जो टिप्टे डिमरी के लिए एक नेगेटिव पीआर चलवाया था, उस चीज़ को लेकर उन्हें खुलेआम कॉल आउट किया गया था कि दीपिका पादुकोण किस तरह से, जब उनका रोल था तब उन्होंने ऐसी ऐसी डिमांड रखी और जब वो रोल किसी और एक्टर को दे दिया गया तो उन्होंने उस एक्टर की बदनामी करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण का पीआर है वो अब इतने ऊपर लेवल तक पहुंच चुका है कि जब आलिया भट्ट का एक लुक वायरल हुआ तो लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि आलिया भट्ट जो है वो दीपिका पादुकोण की कॉपी करती है हर जगह। एंड उनको इस बात को लेकर इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जो आलिया भट्ट का फेक पीआर है उसके बारे में बात करें तो रिसेंटली जो आलिया भट्ट का टीम है वो इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि उन्होंने आलिया भट्ट को पूरे बॉलीवुड की मदर बता दिया है। मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर बहुत सारे स्टार किड्स है जो अभी न्यू लॉन्च हुए हैं, पहले उनकी फ़ोटो लगाई गई एंड उसके बाद में वहां पर आलिया भट्ट की एडिटिंग करके कहा कि ये इन सब की मदर है और ये सब लोग इनसे सीखते हैं। और जो आलिया भट्ट और जो रणवीर कपूर की पहले की केमिस्ट्री थी, उस केमिस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश की गई है। आलिया भट्ट और रणवीर को बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक कपल बताने की कोशिश की गई है कि आलिया और रणवीर के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है और ये दोनों कितना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसके अलावा इनका जो इमेज थी वो पूरी तरीके से एक चेंज कर दी गई है। जो रणवीर कपूर की इमेज थी प्ले बॉय टाइप्स, उसको बदल के पूरी तरीके से रहास पापा, रहास मदर कर करके पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है इनकी पीआर टीम के बदौलत। और अब लोग रणवीर को एक आइडियल हस्बैंड की तरह मानने लगे हैं। अब लोगों के हिसाब से जो रणवीर है उनसे अच्छा पति पूरे बॉलीवुड में नहीं है और जो आलिया है उनसे अच्छी पत्नी पूरे बॉलीवुड में नहीं है। और इन दोनों से बढ़िया, इन दोनों से स्वीट, इन दोनों से रोमांटिक ज़्यादा कपल पूरे बॉलीवुड में नहीं है। इनकी पीआर टीम ने ऐसा काम किया कि इनकी जो पूरी इमेज थी उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। आलिया भट्ट और रणवीर को इतना ज़्यादा लवी डवी बता दिया, इतना ज़्यादा लवी डवी बता दिया कि लोग अब इनसे एक्सपीरियंस लेने लगे हैं कि वाह कितना ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा रॉयल है। पहले अगर हम रणवीर कपूर की बात करें तो उनका कटरीना कैफ का रिलेशनशिप या उनका और दीपिका पादुकोण का रिलेशनशिप पूरे बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। और ये फेमस था भी 2-3 साल पहले। लोग थे जो दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर को एक साथ, और जो रणवीर कपूर की जो इमेज थी उसको पूरा प्ले बॉय टाइप मानते थे। लेकिन हाल फिलहाल जो आलिया भट्ट की पीआर टीम है उन्होंने उस इमेज को पूरी तरीके से बदल दिया है और इन दोनों कपल को इतना क्यूट, इतना ज़्यादा स्वीट, इतना ज़्यादा रोमांटिक कपल बता दिया ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब इस कपल को एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल बता दिया गया है। और रहा के आने के बाद लोगों ने जो टीम चलाई है या जो मैं कहूँ पीआर चलाया है वो एक अपर लेवल का पीआर है। यानी कि रहास के जो मम्मा पापा है वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, या ये रहा की मम्मी, ये रहा के पापा। रहा को भी इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इतनी सी उम्र में, यानी वो 2-3 साल की होगी लेकिन इतनी सी उम्र में उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। रहा की मम्मी, रहा के पापा, ये करना गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते अपने जो आपकी इमेज है उसको बदलने के लिए। और आलिया भट्ट को भी हमने देखा था कि जब आलिया भट्ट ने डेब्यू किया था तो वो कैसी थी, उनकी जो आईक्यू लेवल है वो किस लेवल का था। लेकिन अब आलिया भट्ट को पूरी फैमिली के अंदर एक बहुत ही एक आइडियल बहू की तरह मानने लगे हैं लोग। जैसे कि आलिया भट्ट फैमिली के साथ कैसे रहती है या आलिया भट्ट अपनी फैमिली के साथ किस तरह से ट्रीट करती है, ये सब करके। उसके अलावा अगर हम आलिया भट्ट की बात करें तो इनका जो पीआर टीम है उन्होंने इनकी मूवीज़ को छोड़ दिया, उस रोल को छोड़ दिया, इस रोल को छोड़ दिया। आलिया ने इस रोल में ऐसा किया, आलिया की एक्टिंग इस लेवल की है, आलिया की एक्टिंग इस लेवल की है। अभी जैसे दुर्गा पूजा वाला लुक भी आलिया भट्ट का इतना ज़्यादा वायरल किया गया, इतना ज़्यादा वायरल किया कि मानो कि आलिया भट्ट को पूरे भारत की एक क्वीन बना दी गई है। आलिया के अलावा लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, हर जगह सिर्फ आलिया के लुक की बात हो रही है। इतना कोई भी नहीं करता है, इतना कोई भी इंसान बेला नहीं बैठा है जो अपना काम धाम छोड़ के सिर्फ आलिया के लुक की बात करेंगे। ये कर कौन रहा है, ये कर तो पीआर टीम ही रही है ना। इतना बेला कौन है भाई जो अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ आलिया भट्ट के लुक के बारे में बात कर रहा है। लेकिन उसके अलावा भी आलिया भट्ट इस चीज़ कोरियाज की ब्रांड एम्बेसडर है एंड उसके अलावा लीज की ब्रांड एम्बेसडर है एंड उसके अलावा भी 2-3 ब्रांड को लेकर आलिया भट्ट को इतना ज़्यादा आगे
किया जाता है कि मानो ये इन सब की गुच्ची की इन सब की ब्रांड एम्बेसडर बन गई, तो मानो पूरे इंडिया की प्रेसिडेंट बन गई। इन्होंने बहुत बड़ा ऐसे तीर उखाड़ लिया है। अब तो सिर्फ आलिया ही है, आलिया के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। पूरी बॉलीवुड की जो क्वीन है वो आलिया है, और जो सारी बाकी सब लोग हैं वो आलिया के नीचे है। आलिया से ऊपर बॉलीवुड में हाल फिलहाल कोई एक्टर नहीं है, सब कुछ आलिया है। ये आलिया वो आलिया, आलिया को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है। एक इतनी जो उनकी जो नेगेटिव इमेज थी उसको पूरी तरीके से बदल के चेंज करके एक अलग इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है उनके मूवीज़ को लेकर। और अभी जो हाल फिलहाल में अगर हम बात करें आलिया और रणवीर की जो इमेज चेंज की गई है ना, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो आलिया की पहले का आईक्यू था और अब का आईक्यू है, जो पहले आलिया जैसे बात करती थी अब आलिया बात करती है, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों ने आलिया को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया है। या जो अभी न्यू स्टार किड्स लॉन्च हुए हैं उन सब वो मतलब लोगों का ये एक कहने का एक वेव ये है कि सबसे बेस्ट स्टार किड्स में सबसे बेस्ट आलिया है। आलिया के अलावा कोई ऐसा स्टार किड नहीं है जो बॉलीवुड में आलिया की तरह सर्वाइव कर पाएगा। आलिया की एक्टिंग सब लोगों से बेस्ट है। आलिया की एक्टिंग स्टार किड से भी बेस्ट है। आलिया की एक्टिंग ऐसी है, आलिया की एक्टिंग वैसी है। वेल आई थिंक आलिया भट्ट की जो गंगू मूवी है, गंगू काठियावाड़ी ऐसा वो मूवी है, वो मूवी और एक राजी मूवी, मेरे को इन दोनों के अलावा आलिया भट्ट की कोई मूवी अच्छी नहीं लगती जहां पर आलिया की एक्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि हर जगह उनके बारे में बात होने लगे। ये दो मूवी है उनमें हाँ आलिया की एक्टिंग अच्छी है, नो डाउट आलिया की एक्टिंग अच्छी है। लेकिन जो आलिया भट्ट है वो एक स्टार किड है, और जब वो न्यू बॉलीवुड में आई थी तब उन्होंने सब ने उनकी एक्टिंग देख ली थी। लेकिन अगर आप एक इतने लंबे टाइम पर इतने लंबे टाइम पर आपको हर दूसरे महीने एक नई मूवी मिल रही है, इतने इतने अच्छे एक्टर्स के साथ मूवी मिल रही है, तो आप अपनी एक्टिंग में इंप्रूव कर ही लोगे। एंड उसके अलावा आपके पास अपनी एक पीआर टीम तो है ही, जो अगर आप नहीं कर पाओगे तो वो कर देगी। पीआर टीम का काम ही ये होता है लोगों की इमेज को एकदम से चेंज कर देना। दीपिका पादुकोण की इमेज को एकदम से चेंज कर दिया, आलिया भट्ट की इमेज को एकदम से चेंज कर दिया। एंड अब ये सेम काम हो रहा है अनन्या पांडे के साथ। अगर अनन्या पांडे की एक्टिंग अच्छी नहीं है तो उनकी जो पीआर टीम है उनको लग गई एक बेस्ट मॉडल की तरह लेने के लिए कि जो अनन्या पांडे है उनसे अच्छा मॉडल पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं है। वो बहुत जल्द होगा कि वो बॉलीवुड में राज करेगी एज अ मॉडल, क्योंकि उनसे अच्छी जो ड्रेस चॉइस है या उनकी जो ड्रेसों के साथ जो वीडियोज बनाए जा रहे हैं कि ये सारी डॉटर्स है और अनन्या पांडे इनकी मदर है, जो सारे लोग इनकी कॉपी कर रहे हैं। या फिर दूसरी जो इनके नीचे की एक्टर्स हैं उनके साथ में ये वीडियो बनाना कि इनसे अच्छी कोई है ही नहीं। तो ये पीआर टीम का काम ही ये होता है कि वो जो उनकी एक्टर है उनको छोड़कर बाकी सारी एक्टर्स को नीचे दिखाओ और उनको उन सबसे ऊपर दिखाओ, या जिस चीज़ में वो बेस्ट है उस चीज़ में उसको इतना ज़्यादा हाइप दे दो कि उसके अलावा उससे बेस्ट उस चीज़ में कोई कर ही नहीं सकता, वो काम कोई कर ही नहीं सकता उससे ज़्यादा बेस्ट या उससे ज़्यादा बेटर। यही काम किया पहले आलिया भट्ट की टीम ने। जो रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की इमेज थी उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। एंड वही अब सेम हो रहा है अनन्या पांडे के ऊपर। अनन्या पांडे की जो इमेज है उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। एंड ऐसा ही कुछ होता है एसआरके के साथ। एसआरके की कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी डबल मीनिंग बातें हैं जिनको उनकी पीआर टीम ने एक पूरे नेगेटिव वेव से एक पूरे पॉजिटिव वे में कर दिया कि एसआरके लोगों के साथ मजाक करते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो बहुत मजाकिया है, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन एसआरके बहुत बार अपनी जो साथ की जो एक्टर्स होते हैं उन्हें अनकंफर्टेबल कर देते हैं, जिसे लोग पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो उनकी पीआर टीम है वो पूरी तरीके से उनकी इमेज को इस तरह से बदलती है कि लोगों के सामने कोई हकीकत आने ही नहीं देती। पीआर इन द बेस्ट। अभी मैं अगर हाल फिलहाल में बात करूं तो पीआर इतना हाई है कि अगर किसी एक्टर के पास उनकी जो पीआर टीम ना हो तो उस एक्टर का बॉलीवुड में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है।